उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में डीजीपी के चयन को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसे योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब योगी सरकार अपनी पसंद का डीजीपी बना पाएगी। इसके साथ ही डीजीपी के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को नाम भेजने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि राज्य सरकार खुद ही नाम तय करेगी कि उसे किसको डीजीपी बनाना है। जबकि नए नियम के मुताबिक डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। वहीं योगी सरकार के नए डीजीपी की नियुक्ति में बदलाव को लेकर यूपी का सियासी माहौल गर्म हो गया है। इसको लेकर योगी सरकार को विपक्ष निशाने पर ले रहा है और इस प्रस्ताव को योगी और केंद्र की लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल सबसे पहले इस मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी थी और इसे लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई करार दिया था। सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा था कि यूपी में 2 साल में सरकार बदल जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा था कि सुना है कि किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.2। वहीं अब अखिलेश यादव ने इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि दिल्ली और लखनऊ में सब कुछ ठीक नहीं है। इस प्रदेश में जो नई परंपरा शुरू की गई है कार्यवाहक डीजीपी की, अधिकारी कितने निराश हैं, मन ही मन दुखी है कि उन्हें मौका नहीं मिला। ये जो 2 साल का नियम बना है, ये साबित कर रहा है लेकिन लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है। और इस प्रदेश ने जो डीजीपी दिए, जो नई परंपरा शुरू की कार्यवाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं। वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई ना कोई बैठ जाए, जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने उपचुनाव की तारीख बदलने को लेकर भी भाजपा को निशाने पर लिया और कहा कि भाजपा को चुनाव हारने की भनक लग गई थी, इसलिए चुनाव की तारीख बदल दी गई। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसी के वजह से चुनाव टाल रही है। मैदान में आपने देखा होगा पहलवानों को, रिंग से बाहर कौन सा पहलवान भागता है? कौन सा पहलवान रिंग से बाहर भागता है बार बार? जो हारता है। इसीलिए कभी अयोध्या का चुनाव टाला इन्होंने और ये अब तारीख बदल दी। जब इन्हें यही बढ़ाना था तो ये पहले भी तो चुनाव करा सकते थे जिन तारीखों में आज चुनाव हो रहे हैं। क्या वजह कि इन्होंने तारीख बदल दी? इसका फायदा मिलेगा क्या भाजपा को? वो कोई ना कोई खास तैयारी भाजपा कर रही होगी, जो समय उन्हें नहीं मिला, जो समय नहीं मिला। बीजेपी की जो खास तैयारी है वो पुलिस को आगे करके है। जब आप मुख्यमंत्री जी से ये सुनते हो कि मैं रामपुर बना दूंगा, इसका मतलब ये है कि वोट नहीं डालने देंगे। लोकतंत्र में या चुनाव आयोग इन बातों को देख रहा होगा कि इनकी तैयारी खास ये है कि वोट ना पड़ पाए। बूथ चिन्हित कर रहे होंगे ये लोग, बूथ चिन्हित कर रहे होंगे कि बूथ पर फोर्स लगा दो कि वोट निकले नहीं, जबकि फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट आए। ये केवल वोट रोकने की रणनीति बनाएंगे, इसीलिए इन्होंने हफ्ता बढ़ाया। और इन्हें पता था त्योहार पे जो लोग आए हैं दूर से छोड़ करके, वो सब इन्हें चुनाव हरा देते। वहीं योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अब मोदी जी यूपी के सीएम योगी जी को अपना डीजीपी भी नहीं रखने दे रहे। मोदी अमित शाह वर्सेस योगी का झगड़ा बहुत बढ़ गया है, डबल इंजन आपस में भिड़ गए हैं। इसके साथ ही संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अमित शाह अपना डीजीपी नियुक्त करना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपना डीजीपी नियुक्त करना चाहते हैं। मैंने कभी किसी राज्य को यह कहते नहीं सुना कि डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा।
और यह काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। यह फैसला योगी और अमित शाह के बीच लड़ाई की वजह से है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अमित शाह कोई अपना वहां पर डीजीपी लगाना चाहता है और योगी आदित्यनाथ अपने डीजीपी को रखना चाहते हैं। झगड़ा मूल रूप से इसी बात का है, जिसके कारण से आनंद फानन में, मैंने तो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं सुना, मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी सरकार ने कैबिनेट में ये पास किया हो कि 2 साल तक डीजीपी का कार्यकाल होगा और यूपी की सरकार उसको नियुक्त करेगी। तो ये सीधे तौर पे जो बात हम लोग बार बार कहते हैं कि ये मोदी योगी, अमित शाह योगी का जो झगड़ा है उसके कारण ये फैसला हुआ। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही भाजपा को लेकर ऐसी खबरें निकल के आती थी कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम योगी और दिल्ली के सीनियर नेताओं के बीच अंदरूनी खटपट की बातें भी सामने आती थी। और तो और पहले केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच मतभेद उभर कर सामने आया था। हालांकि बाद में पूरा मामला शांत करा दिया गया था। तो वहीं अब योगी सरकार के इस फैसले को लखनऊ और दिल्ली के बीच जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।